So hello everyone, this is Aryan Sharma from तथास्तु डिफेंस एकेडमी रायपुर। आज हम जानेंगे टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के बारे में। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगाई गई थी। और अच्छे से उसको डिटेल में समझते हैं। जून 12, 1975 Allahabad High Court found former Prime Minister Indira Gandhi guilty of electoral malpractice in the 1971 elections. She was disqualified and barred from holding the post of Prime Minister for 6 years. हुआ ये था 1971 का लोकसभा इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन जिसमें आप सबको पता होगा इंदिरा गांधी जी रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ी थी। रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ी थी जिसमें इनके अपोज में थे एक सोशलिस्ट लीडर जिनका नाम था राज नारायण जी। उस इलेक्शन के रिजल्ट में ये आया था कि इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत गई थी। लेकिन लेटर जून 12, 1975 12 जून 1975 को द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नारायण, ये केस चला था इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। इस केस का जो जजमेंट था उसमें जगमोहन लाल सिन्हा जी ने डिलीवर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंदिरा गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस के टाइम पर गवर्नमेंट एसेट्स का यूज़ किया था, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को वॉयलेट करता है। लेटर जून 24, 1975 जस्ट 12 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड अ कंडीशनल स्टे ऑन हाई कोर्ट्स डायरेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट पर कंडीशनल स्टे लगाया। जून 25 एक दिन बाद उस टाइम के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी, उन्होंने आधी रात को स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। यह है फखरुद्दीन अली अहमद जी। जून 26, 1975 को यूनियन कैबिनेट ने सैंक्शन किया कि हाँ इमरजेंसी को इम्पोज किया जाए, डिसीजन लिया कि हाँ इमरजेंसी लागू कर दी जाए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उस टाइम पे एक एक्ट लाया गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है ये एक्ट, जिसका नाम था मीसा। मीसा का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। अगर मैं नॉर्मल आप लोग को समझाऊँ इसके बारे में, तो इसका मतलब ये होता था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के, बिना किसी ट्रायल के डिटेन कर सकते थे, और आपको अगर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये अंदर दिया गया है। जुलाई 1, 1975 द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस। 1 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी जी ने 20 पॉइंट्स प्रोग्राम किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म के लिए इंट्रोड्यूस करे। इसके अंदर पे क्या था, शी प्रोमिस टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स, abolish the practice of bonded labor under which rural landlord, money lenders tied poor and landless। जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले के टाइम में ये चीज़ें हुआ करती थी कि जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे वो कुछ सर्टेन परसेंट के इंटरेस्ट पर गांव वालों को या फिर गरीब लोगों को क्या लोन दिया करते थे, और उस लोन को ना पटाने पर या फिर उसको रिपेमेंट ना कर पाने पर या इंटरेस्ट पे ना कर पाने पर या प्रिंसिपल ना दे, किसी भी फॉर्म पर उन व्यक्तियों को बॉन्डेड लेबर की तरह यूज़ किया जाता था, जिस चीज़ को इंदिरा गांधी जी ने एबॉलिश किया। साथ साथ अंडर विच रूरल लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर्स टाइड पुअर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स टू एटर्नल बॉन्डेज इफ दे फेल टू पे ऑफ देयर डेप्थ। जैसे हम पढ़े थे, फिक्स मिनिमम वेजेस बनाया गया किसके लिए, एग्रीकल्चर लेबरर्स लिए। सप्लाई क्लॉथ्स टू पुअर, गरीबों को कपड़ा, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और रोज़गार प्रदान करने की बात कही गई। किसके लिए, एजुकेटेड यंग पीपल्स के लिए, पढ़े लिखे जवान लोगों के लिए। एमॉन्ग अदर थिंग्स, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें थी उनकी स्पीच पर। सी asserted that it was to be able to implement this pro poor program। अति गरीब, प्रो पुअर मतलब हम क्या बोलेंगे, अति गरीबी हुआ ना, और क्या कह सकते हैं। दैट शी हैड टू इम्पोज द इमरजेंसी so that the rich who opposed it could be suppressed।
द प्रोग्राम वॉज सब्सिक्वेंटली रिस्ट्रिक्टेड इन 1982 एंड अगेन इन 1986। अब देखते हैं जुलाई 1975, जुलाई 5 1975, 5 जुलाई 1975 में ऐसा क्या हुआ था। 26 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग राष्ट्रीय स्वयं संघ, जिसको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, जमात इस्लामी वर बैंड। जुलाई 5 1975 में 26 राजनीतिक दलों को, ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें आपके आरएसएस भी इंक्लूड है, जमात इस्लामी इंक्लूड है, इनको बैन कर दिया गया। अ फ्यू डेज बिफोर द इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, जयप्रकाश नारायण जी एक लीडर, बहुत बड़े लीडर थे आरएसएस के, उनको एंटी गवर्नमेंट रैली इन पटना में बता करके उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। द रोल ऑफ आरएसएस, अच्छा किसी को अगर जानना हो कि उस टाइम आरएसएस का जो रोल था, वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल बेसिक नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। जुलाई 23 1975 द राज्यसभा वोटेड इन द फेवर ऑफ इमरजेंसी एंड नेक्स्ट डे लोकसभा ऑल्सो पास्ड इट। जुलाई 23 1975 में राज्यसभा ने इमरजेंसी के फेवर में वोट किया और उसे पास किया। लोकसभा ऑल्सो पास्ड इट, लोकसभा ने भी उसे पास कर लिया। 5 अगस्त 1975 द सेंट्रल गवर्नमेंट imposed मीसा एंड अरेस्ट ओवर 1 लाख पीपल इंक्लूडिंग लीडर लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, अरुण जेटली, विजय राजे सिंधिया, सिद्धरामैया एंड के स्टैलिन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उस टाइम मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जब लागू किया था, लगाया था, उसके अंदर आपको मैंने पहले बता दिया है कि डिटेन करने के लिए आपके पास कोई वारंट का होना ज़रूरी नहीं है, आप शक के आधार पर उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपोजिशन लीडर्स जैसे कि उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, अरुण जेटली, विजय राजे सिंधिया, सिद्धरामैया, के स्टैलिन, इनको अरेस्ट किया और साथ ही वह 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करा, अलग अलग पार्टी के। January 9, 1976, the government suspended 7 freedoms guaranteed by Article 19 of the Constitution of India. 9 जनवरी 1976 को, 9 जनवरी 1976 में सरकार ने 7 फ्रीडम, जो कि आपके आर्टिकल 19 के अंदर पे दिए गए 7 फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए आप संविधान पर, भारतीय संविधान पर, उसे सस्पेंड किया गया। फरवरी 4, 1976 लोकसभा वॉज एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। लोकसभा की जो विधि है उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एक बिल लाया गया था लोकसभा पर, किस चीज़ को लेकर के, एक्सटेंड द लाइफ ऑफ लोकसभा बाय 1 ईयर। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में उस टाइम के लॉ मिनिस्टर, जिनका नाम था HR गोखले जी। द बिल वॉज अपोज्ड बाय सेक्शन ऑफ अपोजिशन इंक्लूडिंग मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट एंड BLD मेंबर्स। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसा 1 ईयर एक्सटेंशन की कोई ऐसी बिल आएगी तो अपोजिशन तो उसके लिए मना करेगी ही। गोखले जी ने कहा, गोखले said that with regard to the proclamation of the emergency, it is considered necessary to extend the duration of the present House of People by a period of year। जैसे कि आप जानते हैं कि इमरजेंसी लगा दी गई थी और इमरजेंसी जो चला था लंबे समय तक, इस कारण से 1 साल की जो टाइम लिमिटेशन है गवर्नमेंट का, जैसे कि लोकसभा पावर में आता है तो गवर्नमेंट बनता है, तो उसे बढ़ाया जाए। फोर्स स्टेरिलाइजेशन इन सितंबर 1976 संजय गांधी इनिशिएटेड अ वाइड स्प्रेड कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम टू लिमिट पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बहुत ही ज़्यादा काला अध्याय था भारत के इतिहास का, भारत के आज़ाद होने के बाद के भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। यहाँ पर लोगों को फोर्स करके नसबंदी कराई जा रही थी। ये सितंबर 1976 में इस चीज़ को संजय गांधी इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, इन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा और कंपलसरी करवाया, एक प्रोग्राम बनाया और कारण ये बताया गया कि भारत के पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए, कम करने के लिए, स्थायी बनाने के लिए। द कैंपेन प्राइमली इन्वॉल्व गेटिंग मेल्स टू अंडरगो वेस्किटोमी क्वार्टर्स वर सेटअप दैट, मतलब सीधी बात ये थी कि वो जो समय था वो हम सोच नहीं सकते थे। मतलब कि एक तो आपका
आर्टिकल 19 में से 7 फ्रीडम्स सस्पेंड कर दिए गए थे, मतलब हटा दिए गए थे। और दूसरा ये कि वो करने के बाद में आप गवर्नमेंट में रहते हुए किसी को फोर्स नसबंदी करवा रहे हो, और इस प्रोग्राम में 8.3 मिलियन नसबंदी हुई थी। ज़्यादातर लोगों को फोर्स करके किया गया था। November 2, 1976, the 42nd Constitutional Amendment Bill passed in Lok Sabha for making the country socialist, secular and republic। जैसे कि आप जानते हैं प्रियम्बल में एक बार चेंजेस हुआ था। क्या चेंजेस हुआ था? प्रियम्बल में ये 3 वर्ड नए जोड़े गए थे। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, जिसमें सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है, लेकिन हम इसे मानते हैं इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, और रिपब्लिक को जोड़ा गया था। और आपको बता दूं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब पास हुआ था, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट 11 नवंबर 1976। ये एक्ट पास हुआ 11 नवंबर 1976 को। 3 न्यू वर्ड, जैसे कि आपको बताया मैंने, 3 नए वर्ड्स इसमें इंक्लूड किए गए प्रियम्बल में। आई थिंक सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर एडेड इन द प्रियम्बल। मैं यहाँ पे रिपीट हटाना चाहूँगा। फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन्स, न्यू पार्ट 4A वॉज एडेड। फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य को पार्ट 4A के थ्रू ऐड किया गया। जनवरी 18, 1977 एक फ्रेश लोकसभा इलेक्शन वॉज अनाउंस्ड। ये सब समय निकलने के बाद एक नया लोकसभा इलेक्शन अनाउंस किया गया। On 18 January 1977, Gandhi called fresh elections for March and released all political prisoners through the emergency, officially ended on 23 March 1977। मीसा के टाइम पर जिसे जिसे डिटेन किया गया था, जितने पॉलिटिकल लीडर्स को अंदर प्रिजनर्स एज अ प्रिजनर्स अंदर किया गया था, उन सब को रिलीज कर दिया गया और इमरजेंसी को ऑफिशियली एंड कर दिया गया मार्च 23, 1977 पर। जनवरी 20, 1977 इस पे क्या हुआ था? द एग्जिस्टिंग लोकसभा वॉज डिसॉल्व। उस टाइम जो लोकसभा था वो उसे डिसॉल्व कर दिया गया कंप्लीटली। अंडर द जनवरी 24, 1977 अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई, जनता पार्टी वॉज लॉन्च्ड बाय द ऑपोजिशन। March 16, 1977, the Janata Party with alliance won 345 seats in the general elections. Morarji Desai became the first non-Congress Prime Minister of India। ये इम्पोर्टेंट होता है कि मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कि कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे। 345 सीट्स के साथ जनता पार्टी विद देयर अलायंस इन्होंने इलेक्शंस पे जीत हासिल करी, और मोरारजी देसाई जी हमारे भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। ऑन जनवरी 18, 1977 गांधी कॉल्ड फ्रेश इलेक्शन फॉर मार्च एंड रिलीज्ड ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। 18 जनवरी 1970 में गांधी ने पहले ही फ्रेश इलेक्शन मार्च में होगा करके रिलीज कर दिया था और सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया था। और इमरजेंसी आपका एंड कब हुआ था? 23 मार्च 1977 पे। The opposition Janta movements campaign warned Indians that the election might be their last chance to choose between democracy and dictatorship। उस समय को देखते हुए जनता पार्टी ने क्लियर कहा था, उन्हें लोगों से अपील की थी, लोगों से आग्रह किया था, उन्हें समझाया था, ये आपके पास आखिरी मौका है देशवासियों, आप तय करो कि देश में लोकतंत्र रहेगा या राजतंत्र। क्योंकि उस टाइम जो अंधेरा समय था, काला समय था इमरजेंसी का, उस टाइम आप सब जान रहे, जैसे आपको बताया मैंने, फोर्स करके नसबंदी कराई जा रही थी। और भी कई चीज़ें थी, मीज़ा वगैरह हो गया, पॉलिटिकल लीडर्स को बिना किसी वारंट का अंडर किया जा रहा था, ये सब चीज़ें। February 11, 1977 द देन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद डाइड। फखरुद्दीन अली अहमद जी इस दिन इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। 21 मार्च 1977 द इमरजेंसी वॉज ऑफिशियली विड्रॉन। इमरजेंसी वापस ले लिया गया। इमरजेंसी लास्टेड 21 मंथ्स, 21 महीनों तक चला था जब ये इमरजेंसी।
एंड इट्स लेगेसी रिमेन्स इंटेंसली कंट्रोवर्शियल, जिसमें आप सब जान रहे हैं क्यों कंट्रोवर्शियल ही है। क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा था किस चीज़ को लेकर। सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने डिटेंशन बताया, डिटेंशन ऑफ पीपल बाय द पुलिस विदाउट चार्ज और नोटिफिकेशन ऑफ फैमिलीज। सेकेंड, एब्यूज एंड टॉर्चर ऑफ डिटेनीज एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स। थर्ड क्या था, यूज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट मीडिया इंस्टीट्यूशन लाइक द नेशनल टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन फॉर गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। चौथा क्या था, आपको ज़बरदस्ती नसबंदी कराया जा रहा था। पांचवा क्या था, डिस्ट्रक्शन of the slum and low income housing in the Turkmen Gate and Jama Masjid area of Old Delhi। टर्कमन गेट और जामा मस्जिद एरिया जो आपका पुरानी दिल्ली में, यहाँ के जो स्लम पीपल थे, जो लो इनकम हाउसिंग वाले थे, इनको जगह छोड़कर खाली कराया जा रहा था। लार्ज स्केल एंड इलीगल एनेक्टमेंट ऑफ न्यू लॉज इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बार 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 बदलाव, इन चीज़ों को लेकर के। मार्च 24, 1977 मोरारजी देसाई वॉज स्वॉर्न इज इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस दिन 24 मार्च को मोरारजी देसाई जी भारत के उस टाइम के नए प्रधानमंत्री बने।